हाँ, कोई काम है? मास्क नहीं लगाया? अरे सैनिटाइजर भी तो लेते जाइए। ओके। आप लोग तो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, परंतु हम तो नहीं हुए ना। कोरोना की थर्ड वेव का खतरा अब हमें ज्यादा है। गवर्नमेंट के अथक प्रयासों से 6 महीनों का टारगेट 30 करोड़ का था, उसकी जगह पर 40 करोड़ टीके लग चुके हैं। हमें जागरूक रहना है और टीकाकरण करवाना है। समस्या एक है, इसके प्रति भ्रांति सरकार जनता के अभिभावक के रूप में होती है, और जैसे परिवार की जिम्मेदारी पिता समझते हैं, वैसे ही सरकार भी जनता के प्रति जिम्मेदारी समझती है और ख्याल रखती है। टीके से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। अब तक इतनी बीमारियों के टीके लगे हैं, किसी को कुछ हुआ है क्या? वो भी तो सरकार ने ही लगवाए हैं ना। तो विश्वास रखिए, टीकाकरण करवाइए, भारत को कोरोना मुक्त करवाने में सरकार की मदद कीजिए। हम बच्चों के लिए भी सरकार टीकाकरण की ट्रायल करवा रही है। बहुत जल्दी हम भी वैक्सीनेटेड होंगे। घर से बाहर निकलते वक्त अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में जरूर सोचेगा, एक बार उनकी तरफ जरूर देखेगा। कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके स्टेप बाय स्टेप अनलॉक किया है, क्योंकि सरकार को जनता को भी बचाना है और देश को भी। वैज्ञानिकों, कोरोना विशेषज्ञों और WHO ने हमें चेताया है कि कोरोना की तीसरी वेव 111 देश से भी ज़्यादा देशों के अंदर फैल चुकी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर इसी प्रकार से हम लोग सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हमारा देश भी तीसरी लहर की चपेट में आ जाएगा। हमारे देश को अगर बचाना है तो हमें सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, बार बार साबुन से हाथ धोना है। महामारियों का एक इतिहास रहा है। 400 सालों से हर 100 साल के पश्चात इतिहास महामारियों को दोहरा रहा है। 1720 में प्लेग नाम की महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था और उस महामारी का नाम था ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले। मार्सिले फ्रांस का एक शहर था और उसी के नाम से इस प्लेग के रोग को जाना गया है, क्योंकि वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा व्यक्तियों की मौत हो गई थी। फिर ये कहानी वापस 100 साल बाद में यानी 1820 के अंदर नई महामारी के रूप में ये पूरे एशियाई देशों के अंदर फैल गया और उसका नाम था कोलेरा। कोलेरा ने पूरे एशिया के अंदर तबाही मचाना शुरू कर दी। उसके अंदर जापान, भारत, बैंकॉक, मनीला, मॉरिशस, जावा, चीन, लगभग सारे एशिया के देश थे। अकेले जावा के अंदर 1 लाख से ऊपर व्यक्ति मारे गए थे। 100 साल के बाद इतिहास फिर दोहराया गया। फिर 1918 और 20 के अंदर स्पेनिश फ्लू ने अपने पैर फंसाने शुरू किए और पूरे विश्व को चपेट में ले लिया। 170 लाख से 5 करोड़ व्यक्ति इसके अंदर मारे गए थे। बहुत बड़ी तबाही हुई थी और फिर ये इतिहास दोहराया गया वापस 2019 और 20 के अंदर कोरोना के रूप में, जो कि चाइना से शुरू हुआ। चाइना के वुहान से जब ये वायरस के हम लोग तबाही देख रहे थे, हमारा दिल दहल गया था। हमारे माइंड के अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। पहली वेव आई और पहली वेव ने बुजुर्गों के ऊपर कहर ढा दिया। अब देखिए, जितनी भी ये महामारियां हुई है उन सब के अंदर मास्क जरूरी था। सरकार चाहती है कि मास्क जब तक पहने तब तक कि ये कोरोना हमारे देश में है। जैसे ही हमारी पूरी पब्लिक को वैक्सीनेशन लग चुकी होगी, अपने आप सरकार गाइडलाइन जारी करके बता देगी कि मास्क अब हटा दीजिए। आप जब भी मार्केट जाते हैं तब मास्क को ऐसे लगाते हैं जैसे कोई झुमका हो, या फिर ऐसे लगाते हैं। ये तरीका सही नहीं है। मास्क को ऐसे लगाना चाहिए जिससे कोरोना वायरस अपने नाक से या फिर मुंह से अंदर प्रवेश ना कर पाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मास्क को सही ढंग से लगाएं और कोरोना की तीसरी लहर से हमें बचाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4T का मंत्र दिया है, टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, टीका। यदि आप 4T मंत्र का पालन करेंगे, टीका लगवाएंगे, तो हमारे देश में तीसरी लहर का खतरा टल जाएगा। दोस्तों,
कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो हमारे देश में डेल्टा और डेल्टा प्लस के वेरिएंट से आई थी। जैसे ही दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ी, हम लोग हमारी भावनाओं के ऊपर काबू नहीं रख पाए और हमने हमारे देश को कोरोना की एक और लहर की गर्त में डालने की तरफ एक कदम बढ़ा लिया। हम लोगों ने चित्र देखे, न्यूज़पेपर्स देखे, हम लोगों ने टीवी के अंदर न्यूज़ सुनी, हिल स्टेशंस के ऊपर, पर्यटक स्थलों के ऊपर भीड़ भाड़ को देखा है। मार्केट के अंदर हम लोग ऐसे जाते हैं जैसे कि सैर सपाटे को जा रहे हैं। हम लोग कोई भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, न सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, न ही बार बार हाथ धो रहे हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के हमारे पास दो ही उपाय हैं। एक तो सरकारी गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करना और दूसरा वैक्सीनेशन करवाना। जिन जिन देशों में पूर्णतया 100% वैक्सीनेशन हो चुके हैं वहाँ पे सरकारों ने मास्क फ्री कंट्री घोषित कर दिया है। जब हमारे देश में भी 100% वैक्सीनेशन हो चुका होगा तो हमारा देश भी मास्क फ्री हो जाएगा। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और वैक्सीनेशन के अंदर सहयोग कर सरकार के टारगेट को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।